आखिरकार 3 वर्षों के बाद अमन को गांव जाने की छुट्टी मिल ही गई। अमन एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है। पिछले 3 साल से उसकी पोस्टिंग जम्मू में है। 3 साल पहले ही उसका विवाह शीला नाम की एक लड़की से हुआ था। शीला एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता गांव के सरपंच थे। अमन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी पत्नी अकेले ही गांव में रहती थी। अमन 3 वर्ष बाद गांव आकर बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। असलियत में उसकी पत्नी उसकी बचपन की दोस्त थी। सच पूछो तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। हाँ, वो अलग बात है कि बचपन में दोनों की ठीक से बात नहीं होती थी। पिछली बार जब अमन गांव आया था तो उसकी मुलाकात शीला से हुई। कुछ बातें हुई, नजरों ही नजरों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन आर्मी में जॉब होने के कारण अमन को जल्दी ही वापस अपने जॉब पे जाना पड़ा था। लेकिन अभी वो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके आया था। जब वो गांव आ रहा था तो उसने अपनी पत्नी को पहले ही बता दिया था कि वो आ रहा है और पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके आ रहा है। उसकी पत्नी ने उसके लिए खूब अच्छे अच्छे खाना बनाया था। दाल चावल, 2-3 तरह की सब्जी, पनीर की सब्जी, खीर और गाजर का हलवा भी। उसकी पत्नी के कहने पे वो लोग शिमला, मनाली, नैनीताल के साथ साथ जयपुर के हवा महल भी देखने गए थे। इस वर्ष दोनों ने खूब मजे किए। फिर वो दिन भी आ गया जब उसकी छुट्टी खत्म हो गई। उसकी पत्नी बहुत रोई थी जब वो जा रहा था। कहा जाता है कि आर्मी वाले काफी मजबूत होते हैं। लेकिन आज अमन को हिचक हिचक कर रोते देख कर लगा, आखिर इंसान तो इंसान होते हैं। जम्मू पहुंचकर अमन ने अपनी पत्नी को बता दिया कि वह सही से पहुंच चुका है। अगली सुबह जब शीला ने टीवी स्टार्ट किया तो उसके होश उड़ गए। टीवी पे बता रहा था कि जहां उसकी पोस्टिंग है उस जगह को कुछ टेररिस्ट ने बॉम्ब से उड़ा दिया। पहले तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। कोई था भी नहीं जो उसे ढाढ़स बंधवाए। शाम होते होते उसके पापा आ गए। तब तक ना जाने कितनी बार वो बेहोश हो चुकी थी। उसके पापा ने आर्मी कैंप में कॉल कर पता किया तो पता चला कि खबर पक्की थी। लेकिन बॉम्ब का धमाका इतना ज्यादा था कि किसी की बॉडी नहीं मिल पाई। आर्मी कैंप वालों ने यह भी कंफर्म किया कि धमाका कैंप में नहीं हुआ था, बल्कि जब वो राउंड के लिए बॉर्डर के पास गए थे वहां हुआ था। असल में काफी तेज धमाका हुआ था, जिससे वहां के सब लोग उड़ गए। अमन भी काफी दूर एक नदी में जा गिरा था। उसे कुछ मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो कोमा में चला गया था। 3 साल बाद फाइनली वो कोमा से बाहर आया। तब तक सबको पता था कि अमन मर चुका है। फिर उसने घर में कॉल करने से भी मना कर दिया। वो अपनी वाइफ को सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन उसे पूरा ठीक होने में और 2 साल लग गए। पूरे 5 साल तक वो एक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। वहां पे उसकी देखभाल रीना नाम की एक नर्स करती थी। उस नर्स को अमन के साथ रहने की आदत हो गई थी। शायद रीना को अमन से प्यार हो गया था। जब वो अपने घर वापस आने लगा तो वो रोने लगी और उसने कहा, जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे लायक हूं तो मेरे पास आ जाना या मुझे कॉल कर लेना। मैं तुम्हारे पास भाग के आ जाऊंगी। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। यह कहकर अमन वहां से चला गया। पू- पूरे 5 साल बाद जब वो अपने गांव लौटा तो उसके घर पे कोई नहीं था। पूरा घर सुनसान सा था। कुछ देर वहीं बैठ के वो रोता रहा। फिर वो अपनी पत्नी की खोज में ससुराल गया। वो ससुराल पहुंचने ही वाला था कि उसकी नजर एक बाइक वाले पे पड़ी। उसे लगा उसकी वाइफ भी उसी बाइक पे है और उसके गोद में एक 4-5 साल का बच्चा भी था। शायद से लड़का था। वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो उसकी पत्नी ही थी और काफी खुश नजर आ रही थी। उसके गोद में जो लड़का था वो भी काफी खुश था। सब लोग किसी बात पे जोर जोर से हंस रहे थे। वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से वापस आ गया। उसे पूरी बात समझ में आ गई थी। असलियत में उसकी वाइफ ने उसे कोई चीट नहीं किया था और वो ये बात को अच्छे से जानता था। शायद किस्मत ही नहीं थी। वो शायद किस्मत का खेल समझ चुका था और उसी नर्स के पास वापस चला गया और उसे शादी करके रहने लगा। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। ठीक 20 साल बाद की बात है। वो जहाँ रह रहा था वहां हर साल बाढ़ आ जाती थी। पहली बार गवर्नमेंट ने वहां पे बांध बांधने का प्लान बनाया। वहां पे जो इंजीनियर आया था वो काफी यंग था। उससे अमन की अच्छी खासी बनने लगी थी। नाम पूछने पर उसने समीर वर्मा बताया। पिता का नाम पूछने पर उसने अमन वर्मा बताया। सुनकर अमन को थोड़ा अलग लगा। फिर दोनों में काफी बातें होने लगी। अमन की जिज्ञासा और बढ़ने लगी उसके बारे में जानने के लिए। उसके फैमिली के बारे में पूछने पे उसने बताया कि फैमिली में सिर्फ उसकी माँ है। पिताजी आर्मी में थे जो एक ब्लास्ट में मारे गए। अमन से रहा नहीं गया। उसने तुरंत उसकी माँ का नाम पूछा। उसने शीला बताया।
शीला नाम सुनकर अमन का मानो होश उड़ गया। उससे रहा नहीं गया और रोने लगा। वो उसकी माँ से मिलने के लिए पागल होने लगा। उसके घर जाके पता चला कि शमीर उसका ही बेटा है और शीला ने कोई दूसरी शादी भी नहीं की थी। वो अपने मायके के किसी के साथ उस दिन बाइक पे थी। अमन को अपने आप पे गुस्सा आने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अमन को इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शीला को छोड़कर वापस रीना के पास जाए। लेकिन रीना को वो छोड़े तो छोड़े कैसे? उसकी क्या गलती? एक बार फिर वो अपने नसीब को कोसने लगा। शीला को उसने पूरी बात बताई। शीला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोए या हंसे। नसीब के इस खेल को दोनों समझ नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर घंटों तक रोए। वो बहुत मुश्किल से शीला को समझाकर वापस अपने घर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि रीना से वो आखिर क्या बात करे। रीना को वो सब कुछ सच बताना चाह रहा था, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो कुछ बोल पाता उससे पहले रीना बोल पड़ी। आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। अमन ने बोला, चलो कहीं से घूम के आते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। वो ऑटो लेके गंगा किनारे जा रहे थे। अमन सोच रहा था कि गंगा की शांति में आराम से बात करूंगा कि अचानक एक तेज ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारा। रीना की जब आंख खोली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। अमन को बचाना बहुत मुश्किल है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। पता चला कि गंभीर चोट की वजह से हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। डॉक्टर को किसी डोनर की तलाश है। रीता को गंभीर चोट लगने की वजह से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए स्वर में बोला, आप मेरा दिल उनको दे दीजिए। कहाँ साइन करना है बोलिए, मैं साइन करती हूँ, लेकिन आप देर मत करो। डॉक्टर लोगों ने काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन रीना ने किसी की नहीं सुनी। वो अपना दिल अमन को दे दी और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अमन को जब होश आया तो सारी कहानी पता चला। अमन की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। वो किस्मत के इस खेल को समझ नहीं पा रहा था। घंटों तक उसके आंख से बस धारा बह रही थी।